आप सभी को जय मसीह की नमस्कार। प्रभु का जो आज संदेश आप लोगों से शेयर करने को मुझे मिला वो मत्ती रचित सुसमाचार, जैसा आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय, उसके 45वां और 46वां पद है। प्रभु का अनुग्रह हुआ कि मैं इस विषय में आपसे बातचीत करूं। आजकल के दिनों को देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि चारों तरफ बहुत परेशानी है। इतनी परेशानी है कि कौन प्रभु पर विश्वास करे, कौन प्रभु पर भरोसा करे। क्योंकि मेरे भी परिवार में कई लोग और समाज में भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे आस पड़ोस में भी और हमारे देश भारत में भी जो कोरोना की महामारी हो रखी है, उससे लोग वागों का विश्वास प्रभु पर से भी शायद ख़त्म हो गया लगता है। क्योंकि बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु जिसका जन जाता है, जिसका परिवार का सदस्य जाता है, उसके लिए बहुत बड़ा दुख होता है। तो प्रभु ने आज मुझे बोझ दिया कि मैं आप लोगों के साथ प्रभु के उस दुख उठाने के समय को याद दिलाते हुए इस वचन को शेयर करूं, जब वो सलीब के ऊपर लटके हुए थे। सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, सब कह रहे थे कि तू अपने आप में इतना बड़ा बनता है तो सलीब से नीचे उतर, यानी कि एक भद्दा मजाक कर रहे थे उस समय के लोग उनके साथ। और वो समय जो था वो शैतान का समय था, दूसरा और तीसरा पहर। और उस समय शैतान का इतना जोर था कि दिन में भी अंधियारा छा रखा था, जैसा कि आप डिस्प्ले पे पढ़ रहे हैं, वचन में लिखा है, दूसरे और तीसरे पहर में। और प्रभु इन सब हालातों को झेलते हुए आज शायद मेरे और आपके साथ ऐसा नहीं है कि हमारे हाथों में कीलें ठुकी हुई हों, पैरों में कीलें ठुकी हुई हों, माथे पर सर पर हमारे कांटों का ताज बना के गोंदा गया हो। हमारे साथ ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ये जुल्म और सितम हो रहे थे और वो बहुत दुखी थे। और उस दुख में उन्होंने क्या कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो तो स्वयं परमेश्वर पुत्र थे और दुख उठाना उन्हें मालूम था जरूरी है उनके लिए, क्योंकि मानव जाति को उनके दुख उठाने से उद्धार मिलना है। और ये भविष्यवाणी हजारों साल पहले से की गई थी, जिसे यीशु मसीह उस समय पूरा कर रहे थे। परंतु जब समय आया और उन्होंने दुख उठाया तो उस समय उनके मुंह से भी ये निकल गया कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं इस वचन पर थोड़ा प्रकाश ये डालना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के समान ही दुख सुख भोगी हूँ। डॉक्टर ज़रूर हूँ, इलाज करता हूँ, लेकिन जहाँ ज़िंदगी और मौत की बात आती है वहाँ किसी का जोर नहीं चलता। और जब मौत आती है अपने परिवार के जन की या अलगाव पैदा होता है तो उस समय हमें कुछ नहीं सूझता और हम यही कहते हैं कि हे प्रभु, अब तो तूने भी हमें छोड़ दिया है। हे परमपिता परमेश्वर, तूने भी हमें छोड़ दिया है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, गौर करने वाली बात यह है कि उस समय जो हमारा जन जाता है वो एक नए जीवन में प्रवेश करता है। जिस तरह यीशु मसीह ने दिखाया, क्रूस पर उनकी जान गई और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन तक इस पृथ्वी पर लोगों को दिखाई देते रहे और फिर उसके बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ। तो प्रिय भाइयों बहनों,
मत घबराएं प्रियो, दुख का समय है, इसको भी प्रभु की इच्छा समझकर झेल लें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता जो भी करता है वो हमारे भले के लिए करता है। क्योंकि ये संसार भी कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए जहाँ हम रह रहे हैं। दुख ही दुख है। अगर कोई हमारा साथी या कोई हमारा जन परिवार का हमसे अलग होकर जाता है तो वो प्रभु की तरह एक स्वर्गीय जीवन में जाता है, एक नए जीवन में जाता है। तो इस बात से अपने आप को आप दिलासा दें, और प्रभु का वचन हमें यही समझाना चाहता है, परंतु उसकी इच्छा को स्वीकार करें और अपने उस परिवार के जन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुतायत से हिम्मत और ताकत दे इस कठिन समय में, इस दुख के समय में, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह की तरह दुख उठाते हुए विश्वास में बने रहें और स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने दें। क्योंकि इस संसार में हमेशा के लिए रहने के लिए कोई भी नहीं आया है मेरे प्रियो। चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, हमें एक दिन जाना ही है। तो मत घबराएं, ये कठिन समय गुजर जाएगा और वो आनंद का समय आएगा जिसे परमेश्वर पिता हमें देना चाहता है। सदा खुश रहें, आनंदित रहें, प्रभु पर भरोसा रखें, क्योंकि जो वो करता है हमारे भले के लिए करता है। प्रभु आपको बहुतायत से हिम्मत और ताकत दे और वो अपनी अपार शांति दे जिसके द्वारा आप इस दुख के समय में लड़ सकें। क्योंकि ये अंधकार की शक्तियों का समय है, दुष्ट शैतान का समय है। क्योंकि वो समय भी जो यीशु मसीह ने गुजारा अंधकार था, उस समय दूसरे से तीसरे पहर का समय था। याद रखें, प्रभु आप सबको आशीष दे और इसे रौंदें, क्योंकि इसने जब प्रभु को नहीं छोड़ा तो हम मनुष्य क्या हैं। मृत्यु हमें आनी है, ये एक सत्य है और इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। विश्वास में बने रहें और इससे लड़ते रहें। प्रभु आपको इससे लड़ने की बहुतायत से ताकत दे, सामर्थ्य दे कि आप यीशु मसीह के अधिकार की सामर्थ्य से दूसरे और तीसरे पहर में, चाहे दिन हो या रात हो, इसे खूब रौंदें यीशु मसीह के अधिकार की सामर्थ्य से। प्रभु आपको जयवंत से बढ़कर बनाए। आप सभी को प्रभु आशीष दे। जय मसीह। नमस्कार।